The BBC just released a documentary on Modi, on how he had butchered, and the report was just released. It was a government report. And I'm not familiar with the documentary you're referring to. I am very familiar with the shared values that connect the United States and India as two thriving, vibrant democracies. इंडिया की तरफ से इनवाइट किया गया। इंडिया की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो यानी फॉरेन मिनिस्ट्री को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इनविटेशन लेटर भेजा गया है। भारत और जो चाइना है, ये दोनों एक ही बांग्लादेश की पोर्ट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, फंड कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं। देखिए, अब सिर्फ जुग्राफियाई तौर पर टूटना बाकी है। वैसे तो पाकिस्तान कभी का टूट चुका है। बलोच अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, पश्तून अपना लड़ रहे हैं, सिंधी जो है वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। तो मई के महीने में इनवाइट किया गया है पाकिस्तान की जो भी अथॉरिटीज हैं इस सिलसिले में, उनको कि वो इंडिया जाएं और इंडिया में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में, इस समिट में शिरकत करें। ये तो 230 मिलियन की आबादी है और सारी की सारी अंधेरों में चली गई। आपको रिसेंटली याद होगा, एक दफा पहले भी हमारे पूरे पाकिस्तान की बिजली गई, पूरे 24 घंटे सब कुछ बंद रहा, ऐसे ही है। तब क्या हुआ जी, अमेरिका हमारे मुल्क के अंदर घुसा है, उसने उसामा बिन लादेन को मारा है, उठा के पानी में फेंका और भाग। इतने घंटे के लिए बिजली नहीं थी, लेकिन मेरे ख्याल में ये डिफॉल्ट की या तो एक्सरसाइज की जा रही है, क्योंकि श्रीलंका के अंदर भी यही था। जब डिफॉल्ट हुआ था तो वो 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी वहां पे। तो शायद ये कौम को तैयार किया जा रहा है ज़हनी तौर पे। बहुत ही कमाल का ये स्टेप लिया गया है। मैं कहती हूँ कि मैं इसके ऊपर मुबारकबाद पेश करती हूँ इंडियन अथॉरिटीज को जिन्होंने ये स्टेप लिया। बहुत तो श्रीलंका को तो बचा लिया इंडिया ने किसी ना किसी हद तक। आपको कौन बचाने आएगा जिसको यूएई भी नहीं पैसे दे रहा, सऊदीया भी नहीं दे रहा, चाइना भी नहीं दे रहा। दिस इज अ वेरी रेयर मोमेंट कि चाइना और भारत, इंडिया जो है, और ये बांग्लादेश की पोर्ट के ऊपर दोनों जो है वो कम्पीट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान पूरी दुनिया भर में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को उछालने की पूरी कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा किस तरह से यूके के एक एमपी जो पाकिस्तान से आते हैं, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को लेकर के सवाल उठाए यूके के पार्लियामेंट में। दोस्तों, ऐसा ही एक घटना फिर एक बार अमेरिका में भी हमें दिखाई दी, जहां एक पाकिस्तानी बेस्ड जर्नलिस्ट बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का सहारा लेते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के खिलाफ सवाल उठाए अमेरिका के स्पोक्स पर्सन के सामने। नेड प्राइस ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि भारत और अमेरिका की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है और भारत और अमेरिका दोनों एक जैसा डेमोक्रेसी है, जहां एक देश दूसरे देश के वैल्यूज को शेयर करता है और एक दूसरे के रेस्पेक्ट भी करता है, और अमेरिका भी इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे बिलीव नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। इंडिया की तरफ से इन्वाइट किया गया। इंडिया की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो यानी फॉरेन मिनिस्ट्री को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इनविटेशन लेटर भेजा गया है, जिसमें एक तो ये कहा गया है कि आप जानते हैं कि एससीओ शंघाई कॉर्पोरेशन जो है कॉन्फ्रेंस वो हो रही है मई में। तो मई के महीने में इनवाइट किया गया है पाकिस्तान की जो भी अथॉरिटीज हैं इस सिलसिले में, उनको कि वो इंडिया जाएं और इंडिया में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में, इस समिट में शिरकत करें। बहुत ही कमाल का ये स्टेप लिया गया है। मैं कहती हूँ कि मैं इसके ऊपर मुबारकबाद पेश करती हूँ इंडियन अथॉरिटीज़ को जिन्होंने ये स्टेप लिया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से एक ये बात कही गई थी, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था, इनकी तरफ से कहा गया था हमारी तरफ से कि जनाब ऐसा है कि हम ये चाहते हैं कि टेबल पर आएँ और बातचीत हो। वो अलग बात है, बाद में जो कुछ हुआ वो इसलिए अलग बात है कि आप जानते हैं वो होना ही होता है, उसको इसलिए मैंने ज़्यादा बात ही नहीं की। ठीक है, वो इसलिए कह दिया जाता है ताकि अगर कोई बैकलैश आए तो बाद में कह दिया जाए भाई हमने ये भी तो कह दिया था कि इसमें कश्मीर शामिल है। लेकिन वैसे उन्होंने ये बात बड़ी तफसीली की थी और मैं तो हेड्स ऑफ, वरना इस वक्त इलेक्शन के इस मोड में कोई प्राइम मिनिस्टर कभी ये बात नहीं करता। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि देखें जंगें हुई हैं, क्या हाल हुआ है, हमने इंडिया से 4 जंगें करके 3 जंगें करके, उन्होंने कहा कि क्या सिचुएशन है, हमें कुछ नहीं मिला, तो अब हमें मिल बैठने की ज़रूरत है। तो उसका अब हम इसको जवाब कहें या हम इसको ये कहें कि इंडिया ने पहले से सोच रखा था कि हम इस कॉन्फ्रेंस में, शंघाई समिट में जो है बुलाएंगे, पाकिस्तान को इन्वाइट करेंगे, हम इसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक अच्छा जेस्चर उनकी तरफ से आया, उन्होंने कहा आ जाएं। ये बताएं कि पाकिस्तान बना क्यों था? अगर हिंदुस्तान से हम अलहदा हुए थे, किस मतलब हमारी लॉजिक क्या थी?
बेसिकली हमारी जो अगर देखा जाए लॉजिक है ना, वो है इस्लाम के ऊपर कि हमें एक मजहबी जगह चाहिए थी जहाँ पे हम खुल के इबादत कर सकें, अपने मजहब को बढ़ा सकें, लेकिन हम उस तरफ जा ही नहीं रहे। मजहब को बढ़ा सके, मजहब के अलावा अगर इकोनॉमिकल कि भाई मुसलमानों को जो सा वो आज़ादी नहीं आगे बढ़ने की, हम दुनिया में नाम का बिल्कुल यही बिल्कुल लॉजिक बिल्कुल यही लॉजिक थी हमारी। लेकिन जो बेसिकली पाकिस्तान बना था वो इस्लाम के नाम पे बना था, इस्लाम के नाम पे ना हमारे अंदर इस्लाम है, ना हम अपने जो हमारा इकोनॉमिकल इश्यूज है ना, वो हम उन्हें भी नहीं जो है ना वो लेके चल रहे। बेसिकली हमारा मुल्क क्राइसिस की तरफ पहुंच चुका है। हम बिल्कुल जो है ना समझ लेंगे तख्ता दगार पे खड़े हैं, गिर भी सकते हैं, उठ भी सकते हैं, लेकिन जितना कर्जा हमारे ऊपर है ना, हम बेसिकली डूबे पड़े हैं, डूबे पड़े हैं। हम नहीं निकल सकते। ठीक है, हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं यही कहा जाता है ना कि जी वहाँ पे हिंदुस्तान में जो सा ज़्यादा पावर थी वो हिंदुओं की, जो हमें बताया जाता है बड़ी बड़ी सीटों पे वो थे, हमें दुनिया में अपनी रिप्रेजेंटेशन करने का मौका नहीं था मिल रहा, मुसलमानों को आगे आने का नहीं था मौका मिल रहा। अब तो हम अलहदा हैं और अलहदा होकर अपनी जो पहचान बना रहे हैं वो अच्छी बना रहे हैं या बुरी बना रहे हैं? भाई बुरी है, अच्छी तो है ही नहीं। बेसिकली जब भी किसी चीज़ का क्राइसिस आया ना, तो सबसे पहले नाम आता है गद्दार का। हमारे बड़े चले जाएं, छोटे चले जाएं, आप बैक एंड पे चले जाएं, जब पाकिस्तान बना तब चले जाएं, मकबूजा कश्मीर अलग हुआ, वो सिर्फ गद्दारी की वजह से अलग हुआ। हमारे अपने ही बंदे थे जिन्होंने पैसे लिए और उसे अलग करवा दिया। अभी भी अगर हमारी ऐसे वो उसकी नहीं मुझे समझ आई, जो आपने कश्मीर की बात की है वो अलग पहले नंबर पे कब हुआ? अलग नहीं हुआ, वो बस थोड़ा डिवाइड हुआ, थोड़ा उनके पास है, थोड़ा हमारे पास नहीं, है। वो डिवाइड नहीं हुआ। अच्छा। ये जो इन्होंने लाइन खींची है ना, जो बॉर्डर लाइंस खींची हुई हैं, ये पहले बॉर्डर लाइन में सारा कश्मीर हमारा था। अच्छा, ये बॉर्डर लाइन में कश्मीर हमारा था। तो बॉर्डर लाइन पे कश्मीर हमारा था कि ये हमारी फोर्सेस ने जाके वो अपने अंडर किया था? नहीं भाई, हमारा था, इन मैप हमारा था। सॉरी, वो खुद नहीं रहना चाहते कश्मीरी जो है ना पाकिस्तान के साथ, वो अटैच नहीं होना चाहते भाई। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि जो इंडिया है उनको फिल वक्त फैसिलिटी दे रहा है, अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, उसकी वजह से ना क्या कहना चाहेंगे? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग बेसिकली अक गए हुए हैं। किससे आक गए हैं? इंडिया वालों से? हमसे भी अक गए हैं, इंडिया से भी अक गए हैं, वो हम दोनों से अक चुके हैं बेसिकली। इंडिया से कैसे आक गए हैं? वो कह रहे हैं कि इंडिया फैसिलिटी वो उन पे जुल्म करते हैं, हम लोग बचाने जाते हैं, फायदा कुछ नहीं होता, मिली भगत होती है और काम खत्म हो जाता है। ऐसे ही है। फैसिलिटीज आपने जो बोला वो दे रहे हैं, और जुल्म कौन सा कर रहे हैं? जुल्म तो जो आपको पता ही, फौज उनके ऊपर चढ़ाई हुई है उन्होंने, उनको खाने पीने की हर चीज़ की तंगी है। अभी आप कह रहे हैं फैसिलिटी दे रहे हैं, तो वो पता नहीं, मुझे ये इस बात की तो समझ नहीं आ रही कि क्यों वो इंडिया का साथ देते हैं। भाई वो इंडिया का साथ नहीं दे रहे, वो बेसिकली अपनी अलग रियासत बनाना चाह रहे हैं। आप कभी उनके पास जाओ, आप गए हैं कभी? सॉरी, मैंने कश्मीर का विजिट किया हुआ है। कश्मीर का जहाँ जिसे हम जो मकबूजा हमारी जीरो लाइन है ना, जो जीरो लाइन है, मैं वहाँ तक होके आया हूँ, ठीक है। वहाँ के उस पार के लोगों जो से कभी उस पार के लोगों से कोई एक जो थोड़ी बहुत ही बात हुई है ना, वो बेसिकली यही है कि जो है ना, वो लोग अपने एक अलग रियासत बनाना चाह रहे हैं। वो तंग आ चुके हैं हमसे भी और उनसे भी। लेकिन हम तो यहाँ ये कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमने कभी ये मेरे ख्याल से नारा नहीं देखिए सुना जी, कि भाई हमारी- कश्मीर बनेगा। कश्मीर वो उनका है, वो नारा उनका है, वो हमारा नहीं है। हम तो चाह रहे हैं हमारी बॉर्डर लाइन के अंदर एंटर हो जाए। जो हमारी जीरो लाइन है वो थोड़ी वसी, और वो आटा हमें नहीं मिल रहा। पाकिस्तानियों की बात करें, बिजली हमें नहीं मिल रही। कितनी देर से बिजली नहीं है? काफ़ी देर से बिजली नहीं है, उसके और अलावा सर मजदूर बंदा जो है ना वो मर रहा है। मर गया।